ये पूज्य गुरुदेव भगवान का वीडियो है, उसी दिन का है जिस दिन परमात्मा 10 अप्रैल 2026 को शतलोक आश्रम धनाना में पहुंचे। अब भाइयों और बहनों, आने वाले समय में आप और हमने ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें परमात्मा ने हर प्रकार से तैयार कर दिया। हमसे परमात्मा ने परमात्मा की यानी खुद की पहचान करवा दी। हमें परमात्मा ने अंतरात्मा से जनवा दिया कि धरती पर बंदी छोड़ कौन है, धरती पर परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है। हमें परमात्मा ने हृदय से जनवा दिया, ज्ञान आधार से जनवा दिया, इन पिछले 11 वर्षों में हिसार जेल में बैठकर। हम उनके द्वारा छटनी की गई विशेष आत्मा हैं। अब जो गलती सतलोक आश्रम धनाना में आते ही इन बड़े बड़े भक्तों ने की है, ये चांद्राठी जी खड़े हैं जिन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे कर रखे हैं सारे, जो यूं आधीन भाव से खड़ा है कि बस सारी आधानी, सारा दासातन, सारी आधीनी आज इसी के अंदर घुस गई है। ये गुरुदेव के शीश की तरफ जो यूं झुका हुआ ना, यूं बिल्कुल सरसों की तरह, जैसे सरसों में फली आ जाती है, वजन हो जाता है, झुक जाती है। ओहो, ये वही चांद्राठी जी हैं जिन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे कर रखे हैं 4, और हिसार जेल में गुरुजी से मेरे ऊपर मुकदमा इसी महाशय ने करवाया, और बरवाड़ा थाने में इसी ने मेरे ऊपर थप्पड़ मारा था। बरवाड़ा थाने में इसी ने थप्पड़ मारा था मेरे को कि तू क्या जानता है गुरुजी को। जब मैं छोटा सा था तब गुरुजी मेरे घर पे आते थे, तू क्या जानता है गुरुजी को। ठीक है भैया, मार दिया तो मार दिया भाई, कोई बात नहीं, हमारा बड़ा भाई है, कोई बात नहीं। ये वही चांद्राठी जी हैं। ये थोड़ा सा दर्शन करवा दूं आपको अगर हो जाए तो। ये देखिएगा, गुरु जी के शीश के पीछे की साइड में जो मूंछों वाला है, मूंछों वाला, ये है चांद्राठी जी एडवोकेट। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में बैठते हैं भाई साहब, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने मेरी ठुकाई करवाई थी, मेरी नहीं, मैं तो परमात्मा के दया से थोड़ा सा सेफ रहा। हिसार की तारीख पर मुकेश भगत जी की, मनोज भगत जी की पिटाई बसंत सैनी एंड टीम को बुलाकर इसी चांद्राठी ने पिटाई करवाई थी। यही है वो चांद्राठी जिसने धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा कि परशुराम के ऊपर इसने ऐसा क्यों बोल दिया, बहादुरगढ़ में करवा रखा है। सोनीपत के बड़ौदा थाने में इसी चांद्राठी ने मेरे ऊपर वो कबीर की फोटो फाड़ने वाला मुकदमा करवा रखा है। यही है वो भाई साहब, इसी ने गुरुजी से मुकदमा करवाया था। यही है वो। कितना अधीन हो रहा है, कितना झुक रहा है कि बस सारी आधीनी भाई साहब के अंदर है। और नादानी, इन जैसी नादानी शायद ही धरती पर किसी में हो, शायद ही धरती पर कोई इतना बड़ा नादान हो। यह भी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी इन लोगों की, गुरुदेव के सतलोक आश्रम में आते ही। गुरुदेव भगवान दंडवत कर रहे हैं, एक बार देखिएगा भाई और बहनों। परमेश्वर जी दंडवत कर रहे हैं। अब इस समय यह दृश्य विचलित करने वाला है। तो देखा भाई और बहनों आपने, गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम धनाना में सिंहासन के सामने, जहां दादा गुरु की फोटो लग रही है, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो लग रही है, वहां गुरुदेव भगवान दंडवत प्रणाम कर रहे हैं अपने भगतों के सामने। और भगत भी वो उत्तम क्वालिटी के, गुरु जी का पूरा परिवार खड़ा है, मैनेजमेंट खड़ा है पूरा, और गुरुदेव भगवान दंडवत कर रहे हैं। भाई और बहनों, अगर हमें यदि ऐसा कभी कोई मौका मिला, परमात्मा जी ने दया बख्शी, आप और हमने अपने गुरुदेव भगवान को अब आगे दंडवत नहीं करने देना है। हमने प्रार्थना करनी है, हमने परमेश्वर के आगे लेट जाना है। अब हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को दंडवत नहीं करने देंगे। अरे जब हमने उनको भगवान मान लिया, पहचान लिया कि ये धरती पर साक्षात कबीर, अब कबीर भला किसको दंडवत करेगा?
सतगुरु रामपाल जी के अलावा कोई और कौन कबीर है, कौन बंदी छोड़ है जिसको सतगुरु रामपाल जी दंडवत करेंगे। अब हमने अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत नहीं करने देनी है। आंखों में आंसू निकाल निकाल के प्रार्थना करेंगे कि हे बंदी छोड़, हे मालिक, आपने एक भगत की भूमिका निभाई केवल हम नीचों को भगत बनाने के लिए। हे परमेश्वर, आप और हमको, हे परमेश्वर, हमारे को आधीनी में लाने के लिए, हमें दास भाव से परिचित करवाने के लिए, हे परमेश्वर, आपने दंडवत करके दिखाई। आपने हमें सिखाना चाहा, आपने हमें भगत बनाना चाहा। एक नेक भगत का अपने गुरुजी के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, ये आपने सिखाया हमें। हे परमेश्वर, आपने हमें अपनी पहचान करवा दी है परमेश्वर के रूप में। हे परमेश्वर, अब आज के बाद हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमात्मा, नाक रगड़ रगड़ के, हे गुरुदेव भगवान, अब आप जी जब तक लीला में शरीर में रहोगे परमेश्वर, आप जी हम नीचों की प्रार्थना पर कभी दंडवत नहीं करोगे मालिक। हे गुरुदेव भगवान, यदि अब आपने दंडवत प्रणाम किया अपने मुंह बोले गुरुदेव को या कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को, ये परमेश्वर, हम फिर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमने आप जी को पहचान लिया है। ये परमेश्वर, अब आपको आगे दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है मेरे मालिक। ये परमेश्वर, अब तो पूरी दुनिया आपको दंडवत करेगी। ये परमात्मा, अब तो भगत आपको दंडवत करेंगे। ये परमेश्वर, हमारी आपसे विनम्र विनती है मालिक, रो रो के विनती है दाता। ये परमेश्वर, यदि आप अब भी दंडवत करेंगे परमेश्वर, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। हमने ऐसी विनती अपने गुरुदेव भगवान से करनी है। अगर आज इस आश्रम में हम होते, हम अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में गिर जाते, और जब तक गुरुदेव भगवान हमारी ये अर्जी स्वीकार नहीं करते तब तक भाई और बहनों हम उनके चरण कमल नहीं छोड़ते। हम अपने आंसुओं की धारा से चरण कमल धोते रहते कि नहीं परमात्मा, अब नहीं मालिक। ये परमात्मा, आपने बहुत इस धरती को दंडवत कर लिया, आपने बहुत इन फोटोओं को दंडवत कर लिया। हे परमेश्वर, अब तो आप संसार को मौका दो कि दुनिया आपको दंडवत करे। ये परमात्मा, अब आप दंडवत नहीं करोगे। ठीक है, हम जब तक नादान थे, हम बच्चे थे, हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे, तब तक परमेश्वर आपका दंडवत करना भक्ति विधान के अनुसार जायज था। लेकिन परमेश्वर, अब नहीं मेरे मालिक। हमने ये प्रार्थना करनी है अपने गुरुदेव भगवान से कि परमेश्वर, अब तो दुनिया आपको दंडवत करे। आप तो आशीर्वाद दीजिए मेरे मालिक, आप तो आशीर्वाद देने आए परमात्मा। आपके अलावा और कौन भगवान, कौन परमात्मा, कौन आपका गुरु? आप तो खुद जगत गुरु हैं। जगत गुरु का कौन गुरु होता है? आप किसको दंडवत करेंगे परमात्मा? आज से पहले हम नादान थे, अज्ञानी थे, हमें भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए, आधीनी का पाठ पढ़ाने के लिए परमात्मा आप जी ने दंडवत किए। हम नादान नहीं समझ पा रहे थे। ये परमेश्वर, अब आपने हमारी बुद्धि खोल दी है, आपने अपनी पहचान करवा दी है। आप साक्षात, जिसको सारी सृष्टि दंडवत करती है, आपसे ऊपर और कोई नहीं। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए। ये परमेश्वर, जब आपके ऊपर कोई साहिब नहीं है, आप किसको दंडवत करेंगे? अब नहीं मेरे परमात्मा, अब नहीं। हम 650 साल पहले की तरह परमेश्वर अब मूर्खता नहीं दिखाएंगे। अब की बार आपको नाराज करके नहीं भेजेंगे परमात्मा, अब नहीं। मर जाएंगे लेकिन अपने गुरुजी को दंडवत नहीं करने देंगे। अब आगे के बाद अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम नहीं करने देंगे। अब आगे सिंहासन पर बैठाएंगे, पूजा करेंगे, सेवा करेंगे परमात्मा की, राजा बना के रखेंगे, शहंशाह बना के। ये दास को परमात्मा ने भाई और बहनों प्रेरणा की। आज से पहले मेरे मन में ये विचार कभी नहीं आए। कल जब परमात्मा दया कर रहे थे, वीडियो की तैयारी करवाए थे, तो दास को अचानक से प्रेरणा हुई। तो आप लोगों की आत्मा भी मान गई होगी कि ये सारी सृष्टि का मालिक किसको दंडवत करेगा। ये तो हम भक्तों की बेइज्जती है। बेइज्जती बोले तो हमारा जीवित मरना है। ये खड़े हैं, ये आश्रम वाले, गुरु दंडवत कर रहा है और ये खड़े हैं। गुरु दंडवत कर रहा है और ये खड़े हैं। अरे चलो, तुम्हें गुरु की पहचान नहीं है, तुम्हें भगवान की पहचान नहीं है। अरे कम से कम अगर तुम्हारा गुरु दंडवत कर रहा है तो तुमने भी उस समय अपने गुरु को दंडवत ही करना चाहिए। जब तक तुम्हारा गुरु खड़ा नहीं होता तब तक तुमने जमीन पे लेटे रहना चाहिए। ये होता नियम।
अगर आश्रम वाले भाई बहन गुरु को नहीं पहचान पा रहे हैं और गुरुजी अगर दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इनको कोई नहीं पहचानेगा ये तो भैया उसी हिसाब से सारी वो क्रिया करेंगे। तो अगर ये आश्रम वाले गुरुजी को दंडवत प्रणाम करने से नहीं रोक सकते, उनको भगवान ना मानकर, तो कम से कम इनकी जिम्मेदारी बनती थी अब 11 साल के बाद, इतने विशेष संदेश सुनने के बाद, कि चलो कम से कम हमारे गुरुजी दंडवत करने के लिए झुक रहे हैं तो हम भी अपने गुरुजी को दंडवत करने के लिए झुक जाएं। जब तक गुरुजी नीचे रहेंगे हम भी नीचे रहेंगे गर्दन करके। जब गुरुजी खड़े होंगे तो गुरुजी के बाद खड़े होंगे। अरे कम से कम ये सोचकर चलो गुरुजी अपने गुरुजी को दंडवत कर रहे हैं तो हम भी उस समय अपने गुरुजी को दंडवत करें। गुरु दंडवत कर रहा जमीन में लेटकर, चेले राम खड़े हैं। भाई और बहनों, जबरदस्ती नहीं करेगा परमात्मा। वो काल के साथ एग्रीमेंट याद है परमात्मा को कि परमात्मा जबरदस्ती ना करना। जो आपके ज्ञान को माने वो आपका, जो मेरे ज्ञान को माने वो मेरा, जबरदस्ती मत करना। तो परमात्मा ने तो भैया जितना जो कुछ देना था दे दिया। अब भी ये लोग नहीं मान रहे, नहीं समझ पाए, तो परमात्मा अब जबरदस्ती नहीं करेगा। और वैसे भी परमात्मा का मिशन पूरा हो चुका है, छटनी हो चुकी है। अब परमात्मा किसी को मना नहीं करेगा। चाहे किसी के मकान बनवाओ, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम चलाओ, चाहे जाटों की धर्मशाला बनाओ, चाहे दानकों की धर्मशाला बनाओ, चाहे किसी और जाति वाले की धर्मशाला बनाओ, चाहे किसी से भाईचारा निभाओ, चाहे किसी का बस अड्डा बनवाओ, चाहे किसी का स्टेडियम बनवाओ। क्यों नहीं कह रहा अब ये परमात्मा? अरे विचार करो, जो भी काम हुए हैं गुरुजी की मर्यादाओं के खिलाफ हुए हैं। चलो जेल में तो परमात्मा को इन्होंने नहीं बताया हो, हमारी परीक्षा चल रही थी, परमात्मा को ना पता हो भाई, चलो सांसारिक तौर पर वैसे तो अंतर्यामी है। अब धनाना में आने के बाद तो परमात्मा को सब पता चल गया, उन्होंने जिक्र भी कर दिया अन्नपूर्णा का, सब चीज का। क्यों कुछ नहीं कहा परमात्मा ने? कल के वीडियो में समझा दिया था। काल के साथ एग्रीमेंट है, जो आप अपना ज्ञान देना, जो आपकी माने वो आपका, और जो आपकी नहीं माने, आपकी मर्यादा में नहीं रहे, उसको छोड़ देना। तो जो परमात्मा की मान चुके हैं, जो परमात्मा के ज्ञान में चल रहे हैं, वो सत्सेवक परमात्मा के हो चुके हैं, उनको तो परमात्मा ने कर दिया लगे। अब ये वो बच गए जो केवल काल की मानते हैं, केवल काल प्रेरणा से चलते हैं। ये परमात्मा की मानते ना एक भी। वही बात है, एक समय एक भगत ने कहा अपने गुरुजी को कि गुरुजी मैंने 4 साल हो गए नाम लिए हुए, गुरुजी मुझे कोई विशेष फायदा नहीं है, गुरुजी मैं आपको बहुत मानता हूं, गुरुजी मैं आपको बहुत मानता हूं, और 4 साल हो गए नाम लिए, मुझे विशेष फायदा नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने, भैया तू मेरे को तो बहुत मानता है, लेकिन तू मेरी एक भी नहीं मानता। तू केवल मेरे को मानता है, लेकिन मेरी बात तू एक नहीं मानता, इसलिए तेरे को फायदा नहीं हो रहा, काल तेरी बुद्धि पे बैठा है। तो ये आश्रम वाले गुरुजी को तो बहुत मानते हैं, जो भी करेंगे गुरुजी के नाम पे करेंगे, लेकिन गुरुजी के सत्संग के विधान के अनुसार, गुरुजी की मर्यादाओं के अनुसार, गुरुजी के ज्ञान के अनुसार गुरुजी की एक भी नहीं मानते। तो अब गुरुजी भी भैया कुछ नहीं कहेंगे, कहना था वो कह दिया, अब गुरु सिर में दर्द नहीं करेगा। अब आगे वही बात है, रास्ते क्लियर हो गए भाई और बहनों। ये शुक्र मनाओ परमात्मा का नाक रगड़ रगड़ के कि हमें गुरुदेव भगवान ने बीज रूप में साइड में बांध के रख दिया, बस खेल खत्म, कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं, अब कुछ लेना देना नहीं। अब वही चलेगा बिल्कुल जैसे आम संतों की संगत में चलता है ना, उनकी कोई मर्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, बस वही चलेगा। अब जिसने बीड़ी पीनी होगी धनाना आश्रम में नाम लेके और आश्रम के बाहर जाके बीड़ी पी के बुझा के आप वापस आके बैठ जाएगा। अब वो वाला सिस्टम चलेगा, अब नहीं होगा आगे। अब परमात्मा दबाव नहीं देगा। अब इस उम्र में परमात्मा दबाव देंगे किसी पे? कुछ नहीं कहेंगे। कुछ कहा आश्रम में आके किसी को टोका कि तुमने स्टेडियम क्यों बनाया? नहीं, परमात्मा कह सकते थे कि नालायको, सतनाम के नियम में, प्रथनाम के नियम में मोबाइल में वीडियो गेम देखना भी मना है, और तुमने स्टेडियम क्यों बनवाया? नालायको, मैंने सत्संग में कहा कि राजनीति में नहीं जाना, किसी पार्टी विशेष को वोट नहीं डालना, हमारा काम नहीं है। नालायको, तुम क्यों गए? तुमने क्यों 19 में तुमने कांग्रेस को वोट डलवाए, क्यों 24 में तुमने बीजेपी को वोट डलवाए, और नाम ले दिया मेरा कि जो बीजेपी को वोट नहीं डालेगा गुरुजी का आदेश, उसका नाम भी शुद्ध नहीं होगा। मेरा नाम ले रहे हो? मेरा राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं,
नालायकों, गुंडू की सीबीआई जांच, मेरा नाम बदनाम करवा दिया तुम लोगों ने। संत और कभी गुंडू का समर्थन करेगा? इन लोगों ने जितनी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई, क्या गुरुजी ने एक भी मर्यादा के लिए टोका क्या? आश्रम में आने के बाद नहीं टोक रहे ना। और उल्टा क्या कह रहे हैं कि या तो माता भगत जने, या दाता या सूर, ना तो रहले बांझड़ी जन्म गवावे नूर। कि बच्चों, तुम्हारी माता ने तो तीनों क्वालिटी के भगत जन रखे हो तुम। उल्टा गुरुजी प्रशंसा कर रहे हैं, उल्टा गुरुजी बढ़ाई कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में कहावत है कि बुद्धू को बुद्धि मत दो, 2 पैसे दे दो, उसी में खुश रहेगा। मूर्ख आदमी को अगर तुम बुद्धि दोगे, लड़ेगा, तो बुद्धू को बुद्धि मत दो, बुद्धू को पैसे दे दो, उसकी बढ़ाई कर दो, खुश रहेगा। अब वो काम कर रहे हैं गुरुजी अब, और वो ही काम करेंगे अब गुरुजी आगे। ये जितने उल्टे काम करेंगे, जितनी मर्यादा तोड़ेंगे, गुरुजी इनको शाबाशी देंगे। अब ये चलेगा अब आगे। इसलिए परमात्मा ने अन्नपूर्णा मुहिम का समर्थन किया है। अगर बात समझ में आ जाए तो मालिक को पता कि अब ये भक्ति के लायक नहीं है, अब ये ज्ञान आधारी नहीं रहे, अब ये सतलोक के लिए अधिकारी नहीं रहे। इसलिए परमात्मा फिर क्यों टोकेगा? और सत्संग में गुरुदेव ने हमें क्या बताया भाई और बहनों? सत्संग भूलने नहीं चाहिए हमारे को। सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें क्या बताया? अगर मिल जाएगा तो मैं देखता हूं एक बार। वैसे बता देता हूं। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया, एक मिनट मिल जाए तो ठीक है। मिल गया। कई बार क्या होता है ना, मैं किस नाम से सेव कर देता हूं पता नहीं चल पाता। गुरुजी अब इन आश्रम वालों को क्यों नहीं टोक रहे, क्यों नहीं रोक रहे जेल से बाहर आने के बाद, जबकि इन्होंने तो सारी मर्यादा तोड़ दी है। और ना आगे रोकेंगे ना टोकेंगे। क्यों? मिशन खत्म। और क्या कहा था गुरुदेव ने सत्संग में? सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें क्या बताया था कि टीचर केवल उन्हीं बच्चों को धमकाता है, डांटता है, डिसिप्लिन में रखता है, उनकी मार पिटाई भी करता है जिन बच्चों का स्कूल में नाम लिखा होता है, जिन बच्चों का वो कनेक्शन नाम स्कूल से जुड़ा होता है। अगर वो बच्चे बिगड़ते हैं तो टीचर को चिंता होती है रिजल्ट की। इसलिए जिन बच्चों का वो कनेक्शन सही है उनको टीचर डराएगा, धमकाएगा, डिसिप्लिन में रखेगा, मार पिटाई भी करेगा। और गुरुदेव ने बताया कि जिन बच्चों का नाम स्कूल से कट चुका होता है वो बच्चे चाहे बाहर गधे के ऊपर बैठकर सवारी क्यों ना कर रहे हैं, वो टीचर उनके नजदीक से निकल जाएगा लेकिन उनको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अब वो उसके विद्यार्थी नहीं रहे। अब उनका नाम स्कूल से काट दिया जा चुका है। क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनिए। ने ऐसी मर्यादाएं फंसवा दी, हमारे चारों तरफ फैला दी और जकड़ रखा नो कति प्राणी को बुरी तरह। लेकिन विश्वास रखना इस मालिक के ऊपर, नाम लेकर संघर्ष शुरू करो। वही बात है, जब कोई आपका कुल के लोग, आप उनको समझाने की चेष्टा करो, भाई ये बात है, ये ज्ञान है, मेरे समझ में आ गया, और इसमें कोई त्रुटि है तो आप गहराई से देखो। आपको त्रुटि लगे तो मुझे बताओ, मैं त्याग दूंगा, न तुम आप भी लगो इस मार्ग को ग्रहण करो। तो वो नहीं मानते हैं तो आप जी ने भी उनकी बातों को नहीं मानना। इतनी सी बात है। जैसे एक चुटकुला है, एक टीचर था,
अध्यापक बच्चे बैठा था और बच्चे वही उसकी क्लास में कोई शरारत कर रहा था, कोई कूद रहा था, कोई उछल रहा था। एक व्यक्ति ने जाके कहा कि मास्टर जी ये बच्चे आपसे नहीं डरते, काहे का टीचर है? तो टीचर बोला मैं क्या डर रहा हूं इनता, मैं भी ना डरता इनता। तो अब जब वो हमारे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानना उनकी। क्या कहा परमात्मा ने? बच्चे शरारत कर रहे थे स्कूल में, टीचर बैठा हुआ था और बच्चे छेड़छाड़ कर रहे थे, टीचर का डर ही नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा कि टीचर जी, मास्टर जी, ये बच्चे तो आपसे डर ही नहीं रहे। तो टीचर ने कहा कि मैं कौन सा डरता हूं इनसे। तो गुरुदेव कहते हैं जो तुम्हारी बात नहीं माने तो हम भी उनकी बात नहीं मानेंगे। तो जिन भक्तों ने अपने गुरुजी की बात नहीं मानी, सारी मर्यादा तोड़ दी, अब गुरुजी भी उनकी बात नहीं मानेंगे। अब आगे अब गुरुजी भी नहीं आगे ध्यान देंगे। बोला मास्टर जी बच्चे आपसे बोले डर ही नहीं रहे, शरारत कर रहे हैं। बोला मैं कौन सा डरता हूं इनसे। तो अब गुरुजी कौन सी कमी छोड़ेंगे? अब आगे करो भाई, जितनी मौज करनी उतनी, जितनी शरारत करनी उतनी करो। क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, इस परीक्षा की घड़ी में जो 11 साल तक जेल में रहकर गुरुजी ने परीक्षा ली, हमें सबको मौका दिया। आज कोई ये नहीं कह सकता कि सत्सेवकों को गुरुजी ने एक्स्ट्रा ज्ञान दिया। एक्स्ट्रा ज्ञान भी गुरुजी ने वीडियो कॉल के माध्यम से, मिलाई के माध्यम से आश्रम वालों को दिया। उसके बावजूद भी इन लोगों ने गुरुजी की एक भी मर्यादा सुरक्षित नहीं छोड़ी। और अब वो परीक्षा खत्म हो गई। अब परीक्षा खत्म हो गई तो टीचर को क्या टेंशन? अब टीचर क्यों कहेगा बच्चे को? फिर कभी टीचर के पास में बच्चा एडमिशन लेगा तब टीचर उसको पढ़ाएगा, डांटेगा। अब फिर कभी इनको मनुष्य जन्म मिलेगा और परमात्मा के शरण में आएंगे तब गुरुजी देखेंगे इनको। फिलहाल तो नाम कनेक्शन कट गया। तो अब भाई और बहनों, ना तो गुरुजी इनको पहले वाली गलतियों के लिए कुछ कहेंगे, चाहे जो मर्जी रोज स्टेडियम बना हुआ भी है, चाहे आश्रम में स्टेडियम बना दो ये। भाई और बहनों, इसीलिए तो दास ने आप जियों को कहा था कल के या परसों के वीडियो में कि अब गुरुजी आगे सत्संग नहीं करेंगे। अब गुरुजी आगे सत्संग नहीं करेंगे। सत्संग करने का मतलब अब परमात्मा बार बार ये मर्यादा बताना, ये सावधानियां बताना नहीं करेंगे। क्योंकि अब उनकी बातों को मानने वाला कोई नहीं है, अब उनकी बातों को सीरियस लेने वाला कोई नहीं आश्रमों में, अब उनके वचनों पर चलने वाला कोई नहीं आश्रम में। अब अगर गुरुजी इन सारी मर्यादाओं के लिए जोर देंगे तो ये कह देंगे कि गुरुजी आपके परिवार ने सारी मर्यादा तोड़वाई, आपने तो कुछ कहा ही नहीं हमारे को, आज आप कह रहे हो मर्यादा निभाओ। गुरुजी जब हम मर्यादा तोड़ रहे थे आपके परिवार के कहने से, आप तो हमें जेल में बैठकर आशीर्वाद दिया करते थे कि बच्चों सब कुछ मेरे आदेश से हो रहा है, बच्चों मैनेजमेंट सब कुछ मेरे आदेश से कर रहा है। गुरुजी अगर आप हमें उसी समय रोक देते, टोक देते, तो गुरुजी आज हम मर्यादा ना तोड़ते। बताओ फिर गुरुजी क्या बताएंगे अब आगे? अब अगर गुरुजी मर्यादाओं के लिए दृढ़ करेंगे आश्रमों में, अगर गुरुजी कह दें कि तुमने ये मर्यादा क्यों तोड़ी, तो यही संगत गुरुजी को कह दे कि गुरुजी जब आपका परिवार ये मर्यादा हमसे तोड़वा रहा था, जब आप जेल में थे, आप तो हमें आशीर्वाद दे रहे थे कि बच्चों मेरी आत्मा गदगद कर दी, आज आप कह रहे हो कि हमने मर्यादा तोड़ दी। तो गुरु फिर क्या जवाब देगा? अब वो परीक्षा का समय था, परीक्षा में तो गुरु भाई बोलेगा नहीं, जो मर्जी मांगोगे देगा। ये बात संगत को समझ में नहीं आ रही थी। अब अगर गुरुजी मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएंगे इन आश्रमों में, सत्संग में, तो संगत के मन में सवाल खड़े हो जाएंगे अब कि जब यही सारी मर्यादा हम तोड़ रहे थे गुरुजी के जेल में रहते सहते, तब तो गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे थे कि बच्चों बहुत बढ़िया कर रहे हो, अब गुरुजी मर्यादाओं का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं? तो अब भाई और बहनों, गुरुजी सत्संग नहीं करेंगे, अब सत्संग नहीं होंगे। अब तो सूक्ष्म वेद की वाणियां सुनाएंगे और वो संकेत अब कुंज पक्षी के अंडे समझेंगे, साध संगति से जुड़े भाई बहन समझेंगे अब उन संकेतों को। और गुरुदेव ने कहा था कि बच्चों वो समय आएगा, ये दास बैठकर परमात्मा की वाणी सुनाया करेगा और तुम रजाई में मुंह दे दे के रोया करोगे, क्योंकि अब गुरुदेव सूक्ष्म वेद की जो वाणियां सुनाएंगे, जो संकेत करेंगे, वो केवल और केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन ही समझ पाएंगे उस मूल ज्ञान को। और आप और हम भगत भाई बहन ही रोएंगे और रो रहे हैं अपने बाप के संकेतों को समझकर। इन आश्रम वालों को फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोयल की आवाज कोयल के बच्चे समझेंगे,
अपने गुरु की आवाज, अपने गुरु के संकेत अब सात संगति से जुड़े भाई बहन ही समझेंगे, वो कौवे वाले नहीं समझेंगे। अब आश्रम वालों के समझ में नहीं आएगी अब ये बातें, आगे का ज्ञान। इसलिए भाई और बहनों, अब आप और हमने आगे जब भी परमात्मा दया करेंगे, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमारा गुरुदेव भगवान से साक्षात्कार होगा, तो अब हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करने देंगे, मर जाएंगे। जैसे आश्रम वाले कह रहे थे ना कि अगर गुरु जी तारीख पर जाएंगे तो हम मर जाएंगे, कट जाएंगे। अरे वो मरना कटना किस काम का? तुमने तो गुरु की आज्ञा की अवज्ञा कर दी मनमानी करके। ये है मरना और कटना। मरना और कटना किसी हथियार से नहीं, आत्मा से। पैर नहीं छोड़ेंगे अपने गुरुदेव भगवान के, चरण कमल नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं गुरुदेव, अब नहीं परमात्मा। ये मालिक, जब तक हम नादान थे आपने खूब दंडवत किया परमात्मा, हम नीचों के कारण आपको परेशान होना पड़ा। मालिक, आपको धरती पे झुकना पड़ा आपको बार बार परमेश्वर। ये मालिक, अब आपकी सांसारिक लीला में ये 74 साल की उम्र, हे परमेश्वर, हमने आपको जान लिया, पहचान लिया आपके आशीर्वाद से। मैंने जान लिया, पहचान लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। हे परमेश्वर, अब नहीं मालिक, अब तो हमें सेवा का मौका दो। ये परमेश्वर, अब तो हम आपको अपनी पलकों पे रखेंगे परमात्मा, पलकों पे। परमेश्वर, अब आपको दंडवत नहीं मालिक, अब नहीं। अगर परमेश्वर दया करेंगे तो, और होगा भाई और बहनों, होगा और प्रसन्न होंगे परमात्मा। नुक्ते ऊपर रीजेगा रे, करोड़ कर्म जल जाएं तुम्हारे। ये बातें आज से पहले किसी भी सत्सेवक के दिमाग में नहीं आई, मेरे भी दिमाग में नहीं आई। कल परमात्मा ने प्रेरणा की, जब दास ये वीडियो देख रहा था दंडवत वाला, अचानक से प्रेरणा हुई कि अब नहीं भाई। परमात्मा ने खूब धरती धोख ली, अब नहीं, अब दुनिया धोखेगी परमात्मा को। तो भाई और बहनों,